नमस्ते, सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम वाच्य परिवर्तन की अभ्यास करेंगे लंग लकार में। हम लोग इससे पहले भी वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ा था और मैं आपको बताया था कि वाच्य परिवर्तन की जो महामंत्र है, मतलब कैसे हम आसान से वाच्य परिवर्तन कर पाएंगे, तो उसका एक यहाँ टेबल में बनाया हूं, देख सकते हैं आप। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वाच्य परिवर्तन अगर आपको आसान से और सही तरीका से करना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कर्तृवाच्य में जो फॉर्मूला है 1 to 1, कर्मवाच्य में 3 1 1 और भाववाच्य में 3 1। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति, कर्ता के अनुसार कर्म या कर्ता के अनुसार क्रिया, इसीलिए 1 और 1 सेम है। और कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में है और कर्म प्रथमा विभक्ति, कर्म के अनुसार क्रिया है, इसीलिए 1 1 लिखा है। भाववाच्य में कर्ता और क्रिया रहती है, कर्ता तृतीया विभक्ति में रहता है और जो क्रिया है वह केवल प्रथमा पुरुष एक वचन में होता है, इसीलिए मैं इसको 1 लिखा हूं। केवल प्रथमा पुरुष एक वचन की ही क्रिया का ग्रहण होगा, दूसरों का नहीं। तो आज हम वाच्य परिवर्तन में लंग लकार का ग्रहण किए हैं। तो लंग लकार हमको मालूम है कि अनद्यतन लंग, अनद्यतन मतलब जो भूतकाल में प्रयोग होता है, आज के विषय में नहीं। कल मैंने कुछ किया था उसके बारे में हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। बालकः अपठत, सः अगच्छत, त्वम् अगच्छः, अहम् अपठम्, ते अगच्छन्, अहम् अखादम्, वयम् अपठाम। तो ऐसे तो लंग लकार का क्रियापद का सबको ज्ञान है, सबको मालूम है कि लंग लकार पे रूप कैसे चलते हैं। पठ धातु को अगर हम देखें तो पठती, पठतः, पठन्ति, ये तो लट में होता है, लेकिन लंग में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो उसी प्रकार देखने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं पश्यति, तो उसका लंग में क्या होता है? अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन्, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। हमको मालूम है कि कैसे लट लकार में रूप बनता है कर्मवाच्य के लिए। तो आज हम दृश धातु को लिए हैं। दृश धातु का पश्यते रूप होता है, लेकिन जब कर्म में हम प्रयोग करेंगे तो पश्यते नहीं होगा, दृश प्लस यक। तो दृश प्लस यक में ककार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और बचता केवल य। दृश प्लस य क्या हो जाता है? दृश्य। अभी दृश्य का दृश्यते होता है लट में, लेकिन जब लंग लकार में हम प्रयोग करेंगे तो ऐसे रूप होता है अदृश्यत, अदृश्येताम, अदृश्यंत, अदृश्यथाः, अदृश्येथाम, अदृश्यध्वम्, अदृश्ये, अदृश्यावहि, अदृश्यामहि। तो वाच्य परिवर्तन के समय हमको याद रखना है कि कर्तृवाच्य में अगर क्रिया है, क्रिया कौन से लकार में है। तो जैसे अभी हम देखे हैं बालकः गजम अपश्यत, यहां म रहेगा, अपश्यत। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखिए बालकः गजम अपश्यत। यहां जो क्रियापद, पहले हमको क्रियापद को देखना है कि अपश्यत जो क्रिया है कौन से लकार में है? लंग लकार में है। तो वाच्य परिवर्तन में हम क्रिया की भी लंग लकार का ग्रहण करेंगे। अभी जो अपश्यत है ये कर्तृवाच्य में है या कर्मवाच्य में या भाववाच्य में? पहले तो कर्म है तो भाव का ग्रहण तो नहीं होगा, क्योंकि सकर्मक हो गया, तो कर्मवाच्य में हो सकता है या फिर कर्तृवाच्य में हो सकता है। तो देखिए यहाँ क्रिया जो है किसके अनुसार चल रहा है? क्रिया किसके अनुसार चलती है? तो बालकः अपश्यत, बालकौ अपश्येत, अपश्यताम, बालकाः अपश्यन्। तो यहां अगर अहम लगा दे तो अपश्यम हो जाएगा। तो कर्ता के अनुसार क्रिया है, बालकः जो है प्रथमा विभक्ति में है, तो इसीलिए 1। गजम जो द्वितीया विभक्ति में, गजः, गजौ, गजाः, गजम, यहां
द्वितीय विभक्ति है और कर्ता के अनुसार क्रिया है तो वन, तो 1 to 1। अब देखिए फॉर्मूला कर्तृवाच्य में है ये। अभी अगर कर्तृवाच्य में है, हमको वाच्य परिवर्तन करना है, तो जब कर्म का ग्रहण किए गए हैं तो यहाँ भाववाच्य तो नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म है तो भाववाच्य क्यों करें, तो हम कर्मवाच्य में ही परिवर्तन करेंगे। अगर कर्म न होता तो हम भाववाच्य में परिवर्तन करते, लेकिन यहाँ तो कर्म का ग्रहण किया गया है तो यहाँ हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। तो कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 3 1 1। तो कर्ता की तृतीया विभक्ति कर दीजिए, बालकः का तृतीया बालकेन, बालकेन। गजम अभी द्वितीय में है तो उसको प्रथमा करना है, गजः। अभी देखिए गजः बन के अभी हुआ, कर्म में गजः है, कर्म के अनुसार क्रिया लगाना है। गजः उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में नहीं आएगा, क्यों, उत्तम पुरुष केवल अस्मत् शब्द के लिए रिजर्व है और मध्यम पुरुष युष्मत् शब्द के लिए भी रिजर्व है, वहां और कोई नहीं जाके बैठ सकता। तो इसीलिए हम प्रथम पुरुष में ग्रहण करेंगे। प्रथम पुरुष में गजः जब लगेगा, गजः कौन से वचन में है, एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष की एक वचन में क्रिया क्या है, अदृश्यत। बालकेन गजः अदृश्यत, यही होगा। अगर बालकः त्वाम अपश्यत होता, बालकः त्वाम तुमको, अपश्यत, तब क्या हो जाएगा, बालकेन त्वाम के जगह त्वम हो जाएगा। और जब त्वम हो जाएगा कर्म में तो त्वम मध्यम पुरुष में आएगा, युष्मत् शब्द है तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, अदृश्यथा, बालकेन त्वम अदृश्यथाः। अगर बोलेंगे कि बालकः माम अपश्यत, बालकः माम अपश्यत, बालक ने मुझको देखा था, तो बालकः माम अपश्यत, बालकः का बालकेन, माम का अहम हो जाएगा। और जब अहम आएगा कर्म में तो उत्तम पुरुष में एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन का क्या है, अदृश्ये, बालकेन अहम अदृश्ये। कर्तृवाच्य में बालकेन बालकः माम अपश्यत। तो यहां मैं दृश्य धातु का ग्रहण किया हूं, पठ धातु का भी आप ग्रहण कर सकते हैं। रामः पुस्तकम अपठत, रामेण पुस्तकम अपठ्यत। जब पठ्यते बनता है तो क्या करना है, और लगा देना है और ते का एक काट देना है, अपठ्यत। अपठ्यत हो गया तो अपठ्यत, अपठ्येताम, अपठ्यंत, ऐसे चलेगा। अहम पुस्तकानि अपठम, अहम पुस्तकानि अपठम। अहम अभी करता है तो प्रथमा विभक्ति है तो 1 मिल गया पहले, तो 1 to 1 फॉर्मूला है, कर्तृवाच्य में है। कर्मवाच्य में क्या होगा, मया पुस्तकानि। जब पुस्तकानि कर्म में है तो पुस्तकानि ना तो उत्तम पुरुष के हैं ना तो मध्यम पुरुष में आएंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो पुस्तकानि अपठ्यन्त, मया पुस्तकानि अपठ्यन्त। अहम त्वाम, अहम त्वाम पश्यामि, अहम त्वाम पश्यामि। यहां देखिए पश्यामि लट लकार में है तो आपको लंग लकार नहीं करना है। तो काम क्या क्या करना है, पहले हमको क्रियापद को देखना है, क्रिया कौन से लकार में है, क्रिया किसके अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य। और फॉर्मूला को देखना है कि कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति में है, कर्म अगर द्वितीय विभक्ति में है तो 1 to 1 फॉर्मूला से कर्तृवाच्य में है, वाच्य परिवर्तन में हम कर्मवाच्य कर देंगे। लेकिन भाववाच्य कहां करेंगे, अगर केवल कर्ता और क्रिया है, बालकः हसति, बालकः अहसत, बालकः अहसत, तो क्या होगा, बालकेन अहस्यत। हस्यते होता है लट में, अहसत है यहां लंग में तो अहस्यत। अहम अहसम मया अहस्यत, त्वम अहसः त्वया अहस्यत। कोई भी अगर कर्तृवाच्य में अगर बालकः अपश्यत,
त्वम अपश्यः अहम अपश्यम। इसमें देखिए दो ही चीज है, कर्ता है, क्रिया है। अभी ये कर्तृवाची है, बालकः अपश्यत्। कर्तृवाची क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। लेकिन अगर वाच्य परिवर्तन करना है तो हम कर्म वाच्य में नहीं करेंगे, क्योंकि यहां कर्म तो नहीं है। तो कर्म प्रधान जब रहेगा तभी तो कर्मवाच्य होगा। तो यहां प्रधान कौन हो जाएगा? क्रिया। तो भाववाच्य में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो भाववाच्य में जब परिवर्तन करेंगे क्या हो जाएगा? भाव में केवल तृतीया, कर्ता की तृतीया, बालकः का बालकेन, त्वम का त्वया, अहम का मया। अभी सभी कर्तृओं का, यहां जितने भी कर्ता है सभी के स्थान पर क्या हो जाएगा? एक ही, बालकेन अदृश्यत, त्वया अदृश्यत, मया अदृश्यत। कोई भी अगर करता है भाववाच्य में केवल इसका ही ग्रहण होगा, ये सारे रूप मिट जाएंगे, प्रयोग योग्य नहीं है। भाववाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन का ही ग्रहण होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो मैं आशा करता हूं लंग लकार की भी आप वाच्य परिवर्तन कर पाएंगे। आपको कम से कम कर्म वाच्य में 10 वाक्य और भाव वाच्य में 5 वाक्य बना के मुझे भेजिए, जैसे कि आपका अभ्यास हो जाएगा। अगर एक बार आपके हाथ में वाच्य परिवर्तन की चाबी आ गई तो आप बहुत अच्छे से वाच्य का प्रयोग कर सकते हैं। कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। घर में बैठे ही आप फ्री में कोचिंग ले सकते हैं। आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, संस्कृत की पढ़ाई के लिए संस्कृत भाषा को सीखिए। मैं इसीलिए आज हिंदी में पढ़ाया। बहुत लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती है, तो मेरा भी संस्कृत में कुछ वीडियो है, आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। कारक का, संज्ञा, परिभाषा का संस्कृत भाषा में है, लेकिन संस्कृत भाषा को आपको सीखना है। संकल्पबद्ध हुइए और संस्कृत भाषा को सीखिए, संस्कृत को संस्कृत से पढ़िए। मैं भी माफी चाहता हूं जो भी संस्कृत के विद्वान हैं सभी से, क्योंकि मैं आज हिंदी में पढ़ाया, लेकिन इतना हिंदी तो मुझे नहीं आती है। प्रयास किया हूं आपको समझाने के लिए। अगर एक बार आप समझ गए तो आप अपने आप ही संस्कृत भाषा की प्रयोग करेंगे। फिर मिलेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादाः।